आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के लिए एक ऐसा महातेल के बारे में बताने वाले हैं जिससे यदि किसी का भी बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता, पढ़ाई में बार बार रुकावट आती रहती है, या वह याद तो करता है परंतु पेपर के समय पर वह सब कुछ भूल जाता है, या उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, वह इधर उधर भटकता रहता है, या हम यूँ कहें उसकी बुद्धि को बांध दिया है, या उसका दिमाग विकसित नहीं होता। क्योंकि आप सभी जानते हैं हर एक माता पिता की यही कोशिश होती है कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छी पढ़ाई करे तथा अपने जीवन में सफल हो। और आज के समय में ज़्यादातर लोग मेहनत से ज़्यादा ओने टोटके पर विश्वास करने लगे हैं, ओने टोटके अधिक करते हैं। तो यदि किसी का बच्चा कोई अच्छी पढ़ाई करता है, अच्छे अंकों से पास होता रहता है तथा दिन प्रतिदिन वह आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसे देखकर अन्य लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, जलन करने लगते हैं। इसकी वजह से उसे रोकने के लिए अनेकों प्रकार के ओने टोटके, काले जादू इत्यादि करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वह बच्चा पढ़ नहीं पाता, उसका दिमाग विकसित नहीं हो पाता तथा वह दर दर की ठोकरें खाने लग जाता है, इधर उधर आवारागर्दी में पड़ जाता है, घर वालों की बात नहीं मानता, घर पर नहीं रहता, हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। तो इसकी वजह से उसके घर वाले भी, उसके माता पिता भी परेशान रहते हैं, और इसी समस्या दूर करने हेतु वह अपने नज़दीकी ब्राह्मण के पास भी जाते हैं, उसकी जन्म कुंडली इत्यादि भी दिखाते हैं, उसकी हस्तरेखा भी दिखाते हैं। तो अन्य कोई भी उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई ग्रह दोष, कोई शनि दोष या अन्य कोई भी दोष उसके ऊपर बताते हैं, और उसके लिए वह पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी वह आगे नहीं बढ़ पाता, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि इसका दिमाग बंधा हुआ है, इसकी बुद्धि आगे काम नहीं कर रही, यह आगे नहीं पढ़ पाएगा, जिसकी वजह से उसके माता पिता परेशान रहते हैं, उसके घर वाले परेशान रहते हैं। तो यदि किसी बच्चे के साथ इस प्रकार की समस्या है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इधर उधर भटकता रहता है, या उसके दिमाग विकसित नहीं हो पा रहा, उसकी बुद्धि आगे कुछ भी याद करने में असमर्थ है, या कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा पढ़ाई तो कर लेता है, याद तो कर लेता है, परंतु पेपर के समय पर वह पेपर के समय जाकर के सारा कुछ भूल जाता है। इस प्रकार की जो भी समस्याएं, उन सभी के समाधान हेतु एक महाउपाय आज हम सभी के समक्ष रखेंगे। तो सही भक्तों से निवेदन है, जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट्स अवश्य करें। जैसा कि हमने पहले भी आप सभी से कहा है, जो भी भक्तजन हमारी वीडियो को देख रहे हैं वह शुरू से एंड तक अवश्य देखें, पूरी देखें, ताकि हमने जो भी उपाय बताए हुए हैं, जो भी विधि बताई हुई है, वह अच्छी तरह से आपकी समझ में आ सके तथा हमारे द्वारा बताए गए विधि अनुसार ही आप उस उपाय को कर सकें। तो जो भी भक्तजन हमारी वीडियो को देखते हैं वह कमेंट्स बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आइए अब इस महाउपाय को किस तरह करना है, किस विधि अनुसार करना है, हम आपके समक्ष बताते हैं। इसमें केवल आपको तेल का प्रयोग करना है। यह तेल इतना दिव्य एवं चमत्कारी है, शीघ्र ही आपकी बंधी हुई बुद्धि को खोल देगा, आपकी बुद्धि का विकास होने लगेगा। यदि किसी कारणवश आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या आपको बांध दिया है, या आपके दिमाग को बांध दिया है, आपका दिमाग नहीं चल पा रहा, तो इस प्रकार की जो भी समस्याएं वह शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। आपको क्या करना है, एक स्टील की कटोरी लेनी है, परंतु ये ध्यान रखें नई लेनी है, इस्तेमाल पुरानी कटोरी आप ना लें। उसके अंदर 125 ग्राम सरसों का तेल डाल लें तथा 3 चुटकी उसके अंदर नमक डाल लें। उसके साथ साथ 3 लौंग डालें और 1 सिक्का डालें। इन सभी समुदायों को उस कटोरी के अंदर डालकर जिस भी बच्चे के निमित्त आप यह प्रयोग कर रहे हैं, या जिसका भी दिमाग में कमी है, उसका विकसित नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा, यह इधर उधर भटकता रहता है, तो सर्वप्रथम
उसका जो चेहरा है, उसका जो फेस है, उसको उस तेल के अंदर दिखाएं। तेल के अंदर उसका मुख अच्छी तरह से दिखना चाहिए, उसके अच्छी तरह से दिखाना है और उसके बाद उसके ऊपर से उल्टा 7 बार घुमाना है। 7 बार जो भी व्यक्ति उसके ऊपर से घुमाता है, तो हम जो भी ये मंत्र बता रहे हैं, इस मंत्र को आपने उसके ऊपर से 7 ही बार बोलना है। मंत्र है ओम सर्वबंधन मुक्ति मुक्ति सिद्धि सिद्धि फट फट स्वाहा। इस मंत्र को किसी पर कागज़ पर आप लिख सकते हैं और लिखने के बाद आप इसको बोल सकते हैं। जब भी आप कटोरी उसके ऊपर से घुमाते हैं या जो भी कटोरी के अंदर तेल समझ डाली हुई है उसके ऊपर से 7 बार घुमाते हैं, उस समय 7 ही बार इस मंत्र को आपने बोलना है और 7 बार उल्टा उसके ऊपर से घुमा करके कहीं भी जहाँ भी नदी हो या नहर हो जिसके अंदर पानी चल रहा हो, ये ध्यान रखें खड़ा पानी ना हो या उसके अंदर जैसे थोड़ा बहुत पानी भरा रहता है, ऐसे में आपको प्रयोग नहीं करना है। ना ही किसी जोड़ में प्रयोग करना है, ना ही किसी तालाब में करना है। जिस जगह पर भी आपको चलता हुआ पानी मिले उस जगह पर इस प्रयोग को करना है। और यह प्रयोग आपको शनिवार या शुक्रवार, इन दोनों में दिन से किसी भी दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। शुक्रवार या शनिवार के दिन दोपहर 12 बजे के बाद इस प्रयोग को करना है। और जो भी आप कटोरी के अंदर समदा डाली हुई है, तेल डाला हुआ है, उसको ले जा करके जहाँ कहीं भी आपको नहर या नदी चलता हुआ जल उसके अंदर हो, उसके अंदर जाकर उस कटोरी को आराम से छोड़ करके जल प्रवाह करें। जल प्रवाह करने के बाद आप घर आ जाएं तथा जिस भी बच्चे के ऊपर से आपने इस प्रयोग को किया हुआ है वह यह प्रयोग करने के बाद नहा करके नए वस्त्र धारण करें या धुले हुए साफ वस्त्र पहने। जो भी आपने वस्त्र पहने हुए थे, जिस समय आपने उपाय किया हुआ था, वो उन वस्त्रों को उतार के आप धो करके साफ कर सकते हैं। और इसके बाद प्रयोग करने के बाद नहाने धोने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपने 3 हल्दी की गांठ लेकर के उनको अपने ऊपर से उतारते हुए 7 बार घुमाते हुए जहाँ भी विष्णु भगवान का मंदिर हो या केले का वृक्ष हो उसकी जड़ में चढ़ा दें। ऐसा करने से निश्चित ही उसकी बुद्धि विकास करने लगेगी तथा वह जो भी पढ़ेगा उसका पढ़ाई में मन लगेगा। या किसी ने उसके दिमाग को बांध दिया है, बुद्धि को बांध दिया है, किसी प्रकार का कोई बंधन उसके ऊपर है या तंत्र मंत्र है या काला जादू है, वह सभी दूर हो जाएंगे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा, उसका पढ़ाई में मन लगेगा तथा वह अपने भविष्य में, अपने जीवन में सफल होता चला जाएगा। कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट उसके समक्ष नहीं आएगी। तो इसी तरह हम आप सही भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।